कि मखसूस नशस्तों का फ़ैसला क्या आएगा, तो क्या तवक्को कर रहे हैं झगड़ा साहब आप? सुप्रीम कोर्ट के जो अब 13 जजेस हैं, तो उनमें से जो मखसूस जजेस हैं वो किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अगर पॉलिटिकल वाबस्तगी देखें तब भी तवक्को इंसाफ की है, और इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो सीट्स जीता है उसको ये मिल जाए। अगर पॉलिटिकल वाबस्तगी को साइड पे भी रखें, पीटीआई से किसी का गिला हो या ना हो, तो सिस्टम के लिए भी ये बहुत बुरा होगा कि पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए जो है सेनेट के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए या 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती अलायंस को देने के लिए पीटीआई को ये सीट्स ना मिल जाएं। मेरे ख्याल में केस तो इतना ब्लैक एंड वाइट है, आई एम सॉरी टू से, कि इसमें बहुत से, अगर आप न्यूट्रल कमेंटेटर्स से भी पूछ लें, लोग ये हमें ज़रूर कहते हैं कि आपके वक्त में भी ये हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे इंसाफ का तकाजा क्या है। इंसाफ का तकाजा यही है। एक मैं लास्ट बात ऑन लाइटर नोट ज़रूर कहूँगा, होना तो ऐसे चाहिए। वैसे ये इंसाफ का भी तकाजा है और तहरीक इंसाफ का भी तकाजा है, दोनों का। ऑन अ लाइटर नोट ये ज़रूर है कि लगता थोड़ा सा ये है कि अमेरिका के इलेक्शन जैसे आप बहुत से स्टेट्स को इग्नोर करते हैं और 2-3 स्टेट्स होते हैं जो स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, जो मीडिया पे तज्जिया आता है या जो जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तो हाँ, तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्विंग ओपिनियन होती है लोगों की, जिनसे ये फैसला बनेगा। उम्मीद है कि दिस विल फॉल ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जैसे भुट्टो साहब का फैसला है 45 साल बाद, फिर तारीख को नहीं करेक्ट करनी चाहिए। जी अख्तियार वली साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब होगा ये माले गनीमत समेटने में? देखिए, मेरा इसके बारे में ओपिनियन बहुत सिंपल है कि जो फैसला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, वो भी कोई मतलब किसी आम अदालत का फैसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि पीटीआई वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। इनकी पार्टी आज़ादी, लोगों ने इलेक्शन आज़ाद लड़े, इन्होंने अप्लाई नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन बायलॉज हैं, रूल्स ये बताते हैं कि इफ़ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया, आपने अप्लाई नहीं किया, तो फिर ये आपका तो राइट नहीं बनता। कानूनी और तकनीकी मामलात हैं। हाँ, इसमें आइन की तशरीह भी इन्वॉल्व है, सियासी जमात की तारीफ भी होनी है कि पीटीआई ने बतौर इलेक्शन अपनी जगह सियासी जमात लड़ाई। जिस तरह तैमूर साहब ने बात की ना, तो आज मेरे ख्याल में कोर्ट में फुल कोर्ट का एक इजलास हुआ, रस्मी इजलास हुआ, और उसमें गैर रस्मी इजलास, रस्मी या गैर रस्मी, तो उसमें आपस में सलाह मशवरे कर लिए गए हैं। जो भी फैसला होगा वो हमें भी कबूल होगा, इनको भी कबूल होगा, और होना चाहिए कि चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएं। लेकिन मुझे अभी से खदशा ये है कि अगर हमारे हक में फैसला ना आए हम तो मान लेंगे, इनके हक में ना आया तो मुझे यकीन नहीं है कि ये तस्लीम करें। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर ये मखसूस नशिस्तें जो हैं अगर वो मिलती हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में हुक्मरान इत्तेहाद को या पीटीआई को, तो उससे नंबर गेम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मुख्तसरन उन नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूँ, उसके बाद फिर एजाज सैयद की तरफ हम जाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में जो जनरल नशस्तें हैं 84 हैं, जिनके तनासब से उन्हें 24 मखसूस नशस्तें हासिल हो गई। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें नहीं मिलती और दूसरी जमातों में तकसीम होती हैं तो नून लीग को मज़ीद 14 नशस्तें हासिल होंगी, जिसके बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशस्तों की कुल तादाद 122 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में जनरल नशस्तें 54 हैं, जिनके तनासब से उन्हें 14 मखसूस नशस्तें हासिल हो चुकी हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें नहीं मिलती और दूसरी जमातों में तकसीम होती हैं तो पीपल्स पार्टी को मज़ीद 5 नशस्तें हासिल हो जाएंगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नशस्तों की कुल तादाद 73 हो जाएगी। MQM और दीगर जमातों को एक एक नशस्त हासिल होगी। यूँ हुक्मरान इत्तेहाद को 230 नशस्तें मिल जाएंगी। अगर ये मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई जो इजाफी नशस्तें हैं, तो 230 का जो मैजिक फिगर है, और इस मैजिक फिगर को मिलने के बाद जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद को, और जिसके बाद वो आइन में
तरमीम भी कर सकेगा ये इत्तेहाद। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशस्तें दरकार होती हैं। मगर दूसरी तरफ अगर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 84 जनरल नशस्तें हैं, तो अगर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं तो 22 मखसूस नशस्तों को मिला के कौमी असम्बली में उनकी तादाद 106 हो जाएगी। और इसके अलावा 4 के करीब जो हैं तहरीक इंसाफ के अभी भी जो है कुछ अरकान हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब खान और 2 दीगर अरकान हैं। तो उनको अगर मिला के देखा जाए तो 110 कि ये एक मजबूत अपोजिशन भी बन जाएगी। सूबाई असम्बलियों का अगर देखें तो पंजाब असम्बली में भी 27 मुअत्तल मखसूस नशस्तें हैं मतनाज़ा। मुस्लिम लीग नून जो है उनकी 193 हैं, और अगर उनको ये नशस्तें मिलती हैं तो 216 हो जाएंगी। फिर पीपल्स पार्टी की तादाद बढ़ के 13 हैं, तो उनको ये नशस्तें मिलती हैं 15 हो जाएंगी। और मुस्लिम लीग काफ की 11 हैं, उनको अगर ये नशस्तें मिलती हैं तो 12 हो जाएंगी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 5 नशस्तें, उनको 1 नशस्त अगर यूँ मिलती है तो 1 हो जाएगी। तो ये हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन पंजाब असम्बली में भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तब्दीली तो आनी नहीं है, वहाँ पर तो पहले ही पीपल्स पार्टी है, मगर उनकी 100 नशस्तें हैं और उसके बाद 127 हो जाएंगी। और बलूचिस्तान में सूरत हाल शायद इतनी तब्दील नहीं होगी। तो एजाज से सब कोई प्लान बी है हुकूमत का या एस्टैब्लिशमेंट का? आप क्या समझते हैं? अगर हुकूमत ये केस हार जाती है तो फिर तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा शहबाज शरीफ हुकूमत का, और फिर आइन में अगर तरमीम भी नहीं हो पाएगी तो सियासी तौर पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत पे? मती भाई बहुत शुक्रिया। मती भाई पहली बात तो ये है कि अपेरेंटली जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी हद तक इस बात का एतमाद है कि ये जो फैसला है ये पीटीआई के हक़ में नहीं आएगा। पीटीआई के हक़ में ना आने का मतलब ये है कि ये फैसला हुकूमत के हक़ में है इन मैनी वेज़। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हुकूमत को वो सीटें मिल जाएंगी। असल बात ये है, जो कैच है वो ये है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि फैसला जो भी होगा पीटीआई को नशिस्तें ये नहीं मिलेंगी। अब अगला कानूनी नुक्ता ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएगी, बात तो एक ही है। मतलब यही है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलेंगी। असल बात यह है कि गवर्नमेंट इस वाले से काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी और हुकूमत के पास भी ये नशिस्तें जाने का कोई जिसे कहते हैं ना कोई वैलिड रीज़न वो मौजूद नहीं है, तो फिर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो किस विजडम को इस्तेमाल करेंगे और ये सीटें जाएंगी किस तरफ? तो ये मेरे ख्याल में एक मामला है। और ये बात बिल्कुल मैं तो कन्विंस हूँ कि ये फैसला इत्तफाक़ राय से नहीं आएगा, ये डिवीज़न होगी, बड़ी वाज़ेह डिवीज़न नज़र आएगी। लेकिन ये नशिस्तें जाएंगी किसके पास? मुझे लगता ये है कि ये शायद पीटीआई के पास तो ना जाएं, लेकिन ये हुकूमत के पास भी जाती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स सी इसके ऊपर होता क्या है। आप प्लान बी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्लान बी मुझे नहीं पता कि वो प्लान बी क्या है, लेकिन हुकूमत कोई ना कोई चीज़ें आपको पता है तैयार करके रखती है और फिर हमें पता लगता है कि ये तो ये कर गए हैं और फिर हम देखते रह जाते हैं। ठीक है एजाज, कितना इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत आइनी तरमीम करने की पोजीशन में हो, और आइनी तरमीम सिर्फ जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात हो रही थी या इससे बड़ी कोई लेवल की आइनी तरमीम भी हो सकती थी? देखिए मती, इस बात में मैं आपको बताऊं कि ये जो हालिया एक तनाव की सी कैफियत है, ये खाली इन नशिस्तों का मामला नहीं है। आपको पता है कि अदलिया और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी आमने सामने है। और मुझे इस बात की बड़े जिसे कहते हैं, मैं इस्लामाबाद में जब सेक्रेटेरिएट में घूमते हैं, ब्यूरोक्रेट्स से मिलते हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करीब जो सियासतदान हैं उनसे मिलते हैं, तो मुझे इस बात की स्मेल फील होती थी कि शायद ये मावराए आइन कोई इक़दाम ना करें। अभी उस पॉइंट के ऊपर ये बात पहुंची नहीं है कि मावराए आइन कोई इक़दाम होगा, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये बात आगे जाके शायद ये उस तरफ भी ले जाएं और मावराए आइन भी कुछ चीज़ें हम आने वाले वक्तों में देखें। चलें जी, अख्तियार वली साहब, आपकी जो हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है,
वो अभी तक तो बाख्तियार है ना, और मावरा आइन कोई चीज़ होने का इम्कान है। अगर मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिलती, आइनी तरमीम भी नहीं हो सकती, तो क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद गली में नहीं चली जाएगी? उतनी बाइख्तियार है जितनी बहादुर शाह जफर की सल्तनत थी। मैं